जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के लिए, क्योंकि आप लोगों का जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम है वो 2 मार्च को होने जा रहा है। और आज हम आप लोगों के लिए वीडियो का ये पार्ट 1 लेकर आए हैं। इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा इस सारे वीडियोज़ को, आप लोग अच्छे से, सभी सवाल यहीं से आएंगे 100%, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके देखिएगा। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, एक भी सवाल को आप लोगों को स्किप नहीं करना है। सभी सवाल यहीं से एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और सभी दोस्तों को शेयर कर देना है। चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि हमारे चैनल पर ना सभी क्लासेस की पढ़ाई होती है, इस कारण से हर वीडियो का नोटिफिकेशन जाना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर को सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में और एक छोटा सा मैसेज कीजिएगा व्हाट्सअप पे, आपको लिंक मिलेगा, अपनी क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, तो हमने आपको बता दिया। आप लोगों को जो एग्ज़ाम होगा क्लास 9 का, वो आपका सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला, ध्यान रखिएगा। 2 मार्च को आप लोगों का सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं इंग्लिश वाले सवालों पे फोकस करेंगे, जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो हिंदी वाले सवालों पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है सबसे पहला सवाल जो है, फ्रांसीसी क्रांति जो है वो कब हुई थी, आपको बतानी है। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1700, कब हुआ था बताइए। तो ये हुआ था आपका 1789 को। कब हुआ था? 1789 को। अगर आपसे डेट पूछ ले तो 14 जुलाई, याद रखिएगा, 14 जुलाई 1789 को इसकी क्रांति हुई थी। दूसरा सवाल देखिए हमारा क्या है। दूसरा सवाल में आपसे बोला गया फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ होता है। तो फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है कि क्या होता है। तो फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आपका मध्य वर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच पॉलिटिकल क्लब वाज फाउंडेड बाय द रेडिकल जैकोबिन्स, ठीक है। हिंदी में बात करें तो कह रहा है कि कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना किया था। तो किसका किया था? तो जैकोबिन्स का ही स्थापना किया था, यहाँ पर आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। देखिए कहा गया है, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था 1804 में। कब किया था? 1804 में किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। देखिए कहा गया है कि होलोकास्ट किससे संबंधित है। अब ये जो होलोकास्ट है वो किससे? द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। देखिए कहा गया है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी है आपको बतानी है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी ही होती है, ठीक है, ध्यान रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 में। कहा गया है कि भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है। तो भारत की जो अक्षांशीय सीमा है जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं आप लोग 8 पे। कह रहा है कि भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की जो सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है वो हो जाएगा आपका हिमालय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, आपको बतानी है। तो कपास उगाने के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो हो जाएगा आपका, बताइए, काली मिट्टी। कौसे कपास कौसे काली, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है। तो लोगों के द्वारा शासन करना लोकतंत्र की मुख्य विशेषता में आता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कहा गया आपसे कि कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो कौन सा देश जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। इसमें कहा गया है कि ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है। तो ग्रामीण भारत में जो मुख्य व्यवसाय हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कृषि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग पूंजी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा क्षेत्र है जिसको प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जानते हैं। तो कृषि को, ठीक है, किसको जानते हैं? कृषि को जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो 74.04%, ठीक है, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। कहा गया है कि भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है। तो कौन सा संगठन एकत्र करेगा वो आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा NSSO, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। कहा गया है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये जो कर्क रेखा है ये कितने राज्यों से होकर गुजरेगी, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। कहा गया है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है। हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य होता है कृषि के उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता को सुनिश्चित करता है। तो समानता का अधिकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है। सही जवाब जो होगा नवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था। तो नाजी पार्टी का जो प्रतीक था वो था आपका स्वास्तिक। क्या था, स्वास्तिक था, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। भारत के आधिकारिक भाषा क्या है आपको बतानी है। तो भारत की जो आधिकारिक भाषा है वो है आपका हिंदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। बताना है आपको किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। तो कौन सी घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानते हैं। तो आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। मिट्टी के कौन सी परत सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है आपको बताना है। तो कौन सी परत भाई, ऊपरी परत, ठीक है। भारत में कानून के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो कार्यपालिका होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है वो होता है आपका बायोमास, ठीक है, ध्यान रखना है आपका। अगले सवाल में आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। कह रहा है कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ पर है आपको बतानी है। तो ये है आपका अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी। तो कौन सी विधि अपनाई गई थी ये आपको बतानी है। तो गहन कृषि की विधि अपनाई गई थी। अगले सवाल पे आते हैं। गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग लू कहते हैं। ये काफ़ी फेमस सवाल है और एग्जाम में बार बार घुमा घुमा के पूछा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है। तो कौन बनता है भाई। तो ये बनता है आपका पश्चिमी विक्षोभ। कौन बनेगा, पश्चिमी विक्षोभ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। प्रवास में कौन सा क्षेत्र जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रस्थान आगमन दोनों का क्षेत्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं गरीबी रेखा क्या है आपको ये बतानी है। तो गरीबी रेखा जो है वो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है थे। कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे आपको बतानी है। तो महात्मा गांधी नहीं थे, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब क्या था। तो दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद का मतलब था वो था आपका जाति, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 39 में। इसमें कहा गया भारतीय संविधान कब लागू हुआ है। तो भारतीय संविधान लागू हुआ है आपका 26 जनवरी 1950 को। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 में। कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये जो अधिवेशन आयोजित किया गया था ये कराची में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कॉमेंट में आपको एक चीज़ करना है कि कॉमेंट में आपको अपना नाम लिखना है और अपने ज़िला का नाम लिखना है, ठीक है। सब लोग लिखिएगा अपना नाम, अपना ज़िला का नाम, ठीक है। कुछ यूनिक होगा और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है कि कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को आपको अपना नाम लिखना है और अपने ज़िला का नाम लिखना है। जैसे आपका नाम राजू है तो आप अपना राजू लिखोगे और आप रांची के रहने वाले हैं तो आप रांची लिखोगे, ठीक है। इस तरह से सब लोग सभी बच्चे टाइप करेंगे, ठीक है। और सब लोग को मैं कह रहा हूँ आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। बिना ग्रुप के आपकी परीक्षा की तैयारी अधूरी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।